नित्यानंद परिवार में नवद्वीप में एक वैष्णव थे। रोज हरिनाम संकीर्तन करने जाते, तो जब करताल बजाते हुए चलते तो एक वहां कुतिया थी, वो पीछे चुपचाप चलती थी। अब छोड़ती नहीं, कई होते ना पीछे लग जाते, स्कूटर पे जाओ साइकिल पे जाओ, छोड़ती नहीं थी। बहुत दिन तक जब महाराज ने ये क्रम देखा तो किसी ने पूछ लिया, बोले महाराज ये पीछे पीछे क्यों जाती है आपके? तो उनके मन में ऐसी बात आ गई, बोले देखो किसका कौन सा स्वरूप है ये तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पता है कि ये तो किसी के पीछे भी जा सकती है, पर किसी और के पीछे तो जाती नहीं है, बैठी रहती है। पर जब मैं करताल लेके निकलता हूं तो मेरे पीछे पीछे ही जाती है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हरि नाम के पीछे तो भक्ति जाती है। महाराज दृष्टि का भेद है, यही भाव कर लिया उसके प्रति। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हुई तो सबने कहा क्या किया जाए? बोले देखो भक्ति का भाव हमने रखा है, चाहे जिस भी योनि में रही हो। तो कुछ नहीं, बोले एक काम करो, भंडारा करो, ब्राह्मणों को जिमाओ। अब ब्राह्मण सबको पता चला कि महाराज कुतिया मरी है, उसका खवा रहे, कौन खावे आएगा बताओ? बोले हमको ऐसे अधूर थोड़ी ना है, हम तो नहीं आते खाने, जाओ। विरोध हो गया। अब संतों की मस्ती तो अपनी होती है। उन्होंने कहा एक काम करो, इन्हीं के प्रजाति के बुलाओ। अब चेला भी गुरुजी के पक्के, पूरे पहुंच गए गांव में, जितने थे उनको हाथ जोड़ के कहते कल गुरुजी ने आश्रम में प्रसाद के लिए बुलाया। बड़ी लिखित घटना है महाराज, बंगाली भक्तमाल में पढ़ो तो लिखित घटना है। अगले दिन पत्तल वगैरह सब तैयार, भोग परोस गया और देखा द्वार से बहु संख्या में कुक्कुर आए महाराज। सबने बैठकर जीमा, एक पत्तल खाली रखा हुआ था। तो गुरुजी ने पूछा ये किसका पत्तल खाली है? तभी एक मंदिर के पीछे से निकल आया एक। तो शिष्य बोला गुरुजी मैंने इन्हीं की ड्यूटी लगाई थी कि सबको इकट्ठा करके लाना, ये मुख्य इनके प्रभु हैं। से निकल के उसने बाद में प्रसाद पाया। किसी भी योनि में भगवत प्राप्ति हो सकती है, न जाने का रूप में नारायण मिल जाए।